एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो जब हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से, तो उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है हम लोग उन इंप्योरिटीज को रिमूव कराते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो मेटल्स के ओर होते हैं ना, वो जनरली कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग उनका कैल्सिनेशन कराते हैं या फिर रोस्टिंग कराते हैं ताकि हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाए। हमें मेटल का ऑक्साइड क्यों चाहिए? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड से मेटल को अलग करना ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है, यानी कि अलग अलग ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। तो क्या सारे मेटल के ऑक्साइड से मेटल को अलग करने का तरीका एक ही होगा? तो वो एक तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं। तो आई थिंक आपको पता होगा, जो ऊपर वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, कनक, मुगले आदि, ठीक है। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव तो वो थे जिंक, कनक, मुगले आजम, फेंकती थी पीने के बाद कोहराम, ठीक है। और लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव होता है Hg, Ag, Au, Pt, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर दिए। एक होता है हाईली रिएक्टिव, दीज आर हाईली reactive metals, these are moderately reactive, और ये होते हैं least reactive। तो जब इनके ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? K2O, Na2O, CaO, MgO, Al2O3, ZnO, Fe2O3, PbO, HgO, सिल्वर 1 होता है तो Hg2O, फिर Al2O3, O2, ठीक है। तो इन सब के ऑक्साइड हम बना दिए। तो इन सब के ऑक्साइड्स को मेटल को हमें अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो बात करें हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, तो इसके ऑक्साइड को अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर H2 या फिर कार्बन। तो जनरली जिंक ऑक्साइड से जिंक को अलग करने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं वो कोक यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। बाकी सब में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 भी है, कार्बन तो है ही। तो यहाँ से जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा? CO2 फॉर्म हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड से मेटल को अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो जिंक जो मेटल है वो अलग हो जाएगा। लेकिन जो भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उनके ऑक्साइड से मेटल को अलग करने के लिए हम लोग सिंपली हीटिंग करते हैं। सिंपली हीट अगर करेंगे तो सिल्वर, मर्क्यूरी अलग हो गया, यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो उनके ऑक्साइड से मेटल को अलग करने के लिए नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट या हीटिंग से अलग नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेते हैं, ठीक है। मीन्स कैथोड एनोड लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसके बाद रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। किसका एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोलिसिस का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। और हाँ, बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।